नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 16 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही जो अखबार है वो संपादक से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, जब भी यदि हमारी संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती तो वहाँ पर स्क्वायर क्यूब या तो संख्या मल्टीपल में चल रही होगी, और यदि हमें संख्या ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखती तो वहाँ पर हम डिफरेंस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे सामने प्रश्न है ये ज़्यादा संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हम जो है डिफरेंस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक हमारी संख्या 1 से 6 हो गई, 6 से 13 हो गई, 13 से 22 हो गई, 22 से 33 हो गई, 33 में अब हम क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग की संख्या 1 से 6 हो गई, मतलब यहाँ पर कितना 5 प्लस हुआ है। 6 से 13 हो गई, मतलब यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। 13 से 22 हो गई, मतलब यहाँ पर 9 प्लस हुआ है। अब 22 से संख्या 33 हो गई तो यहाँ पर 11 प्लस हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ है वो हुआ अभाज्य संख्या है। यहाँ पर जो संख्या ऐड हो रही है वो अभाज्य संख्या हो रही है। पहले 5 हुई, 7 हुई, फिर 9 हुई, फिर 11 हुई। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 13। तो हम 33 में 13 को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 46 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द की संख्या को चुनिए। तो हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह को शब्द को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर हमें दिया है DF, फिर UW, फिर GI, और ये सब में 2-2 का अंतर भी है। तो आगे जो शब्द आएगा उसमें भी 2 का अंतर होगा। अच्छा, ये जो है ये D के बाद F आया हुआ है, U के बाद W आया हुआ है, G के बाद I आया हुआ है। तो जो अगला शब्द भी होगा वो भी इन्हीं के जैसा होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे और लास्ट से शुरू करेंगे। तो डी वाला ऑप्शन वी और टी ये हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि टी के बाद वी आता है, न कि वी के बाद टी आता है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आर और वी ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। टी और आर ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, जो कि अंतर भी दोनों में 2 का है और आर के बाद ही टी आता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक समतल मैदान में 6 मीटर और 11 मीटर के 2 खंभों को लंबवत खड़ा किया गया है। यदि इनके बीच की ज़मीन पर दूरी 12 मीटर हो तो इनके शिखरों के बीच की दूरी कितनी है? तो अभी हमारे को 2 खंभे दिए हैं, एक 6 मीटर पर है, एक 6 मीटर है और एक जो है 11 मीटर पर लगा हुआ है। तो ये 11 मीटर पे, तो थोड़ा इसको मैं बड़ा बना लेती हूँ, और ये 11 मीटर पे है। तो ये 2 हमको ये दिए और ये इनके ऊपर शिखर दिए हैं। अब दोस्तों, इनके बीच की जो ज़मीन से दूरी है वो कितनी है? वो 12 मीटर की है। तो मैं यहाँ पर 12 मीटर लिख देती हूँ। अब हमसे इनके दोनों शिखरों के बीच की दूरी पूछी हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर होगा, और ये इतना यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 12 मीटर का होगा। अच्छा, ये पूरी जो है इसकी ये 11 मीटर है, तो इतना 6 मीटर हो गया, तो बचा है 5 मीटर। तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 5 मीटर होगा। अब हमें जो है इनके बीच की इतनी दूरी को फाइंड करनी है कि ये दूरी कितनी है। तो ये दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो इनके बीच की दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आई होप कि आप सभी को आती होगी। तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, हमें कर्ण तो निकालना ही है, और लंब हमें कितना दिया है? तो लंब हमें यहाँ पर दिया है 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। अब कर्ण का वर्ग बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण बराबर 144 और 25 कितने होते हैं? तो ये 169 होता है।
और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। तो दोनों शिखरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 13 मीटर है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न था, तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न को करवाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ भी हमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 से संख्या 7 हो गई, 7 से 23, 23 से 95। तो मतलब यहाँ पर जो है डिफरेंस मेथड हमारी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 3 से एकदम 7 हो गई, 7 से एकदम 23 और 23 से 95 हो गई। तो आगे जो भी संख्या आएगी वो भी बढ़ी हुई आएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा डिफरेंस मेथड नहीं लगेगी, स्क्वायर और क्यूब भी नहीं लगेगा, क्योंकि 95, 23, 73 किसी का स्क्वायर और क्यूब भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो मल्टीपल वाला लगेगा। तो 3 से संख्या 7 हो गई, तो 3 से संख्या 7 कब आ सकती है, जब मैं 3 का गुणा 2 से कर दूँ तो 6 होता है, और 6 में यदि मैं 1 प्लस कर दूँ तो 7 आता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही 7 से संख्या 23 हो गई, तो कब हो सकती है, तो मैं 7 का गुणा यदि 3 से कर दूँ तो 21 आता है, और 21 में यदि मैं 2 जोड़ दूँ तो 23 आता है, जो कि हमें यहाँ पर भी दे रखा है। ऐसे ही दोस्तों अब 23 का गुणा मैं 4 से कर दूँगी, तो 23 का गुणा मैं 4 से करूँगी तो कितना होता है, 23 चौक कितना होता है, 23 चौक 92 होता है, और इसमें मैं यदि 3 प्लस कर दूँगी तो मेरे खाने 95 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आगे भी हम 95 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना होता है, 475 होता है, और 475 में यदि मैं 4 प्लस कर दूँगी तो ये 479 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 479 आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी संख्या 479 आएगी। तो पहले 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा है, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटी अभी अविवाहित है, और दूसरी बेटी का एक बेटा है, 2 बेटों के 2 बच्चे हैं, तीसरे बेटे के 3 बच्चे हैं, उनके साथ बूढ़ी चाची है और एक दामाद भी रहते हैं। तो गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो हमें यहाँ पर जो है गिरधारी लाल की फैमिली को फाइंड करनी है कि कितने लोगों की फैमिली है। तो दोस्तों ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे को दिया है कि गिरधारी लाल है, तो मैं गिरधारी लाल लिख देती हूँ यहाँ पर। तो ये गिरधारी लाल है, और गिरधारी लाल की क्या है, पत्नी है जिनका नाम है राधा। तो ये राधा है, तो ये हस्बैंड वाइफ होगा, और इनका एक ये जोड़ा बन गया, और ये कैसे हैं, ये हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, अब इनके हमको आगे बोला है कि इनके 3 बेटे हैं, तो मैं इनको सन लिख देती हूँ। पहला सन ये है, दूसरा सन ये है, तीसरा बेटा ये है, और 2 डॉटर है। तो पहली डॉटर ये हो गई, दूसरी डॉटर ये हो गई। तो राइट। तो अभी कितने लोग हो गए, तो गिरधारी लाल और उसकी पत्नी 2 और 5 बच्चे। तो अभी जो टोटल लोग हैं वो 7 हैं। आगे बोला है कि 2 बेटों के 2 बच्चे हैं। तो बेटों के बच्चे हैं मतलब बेटों की शादी हो गई। तो शादी हो गई दोस्तों, तो उनकी पत्नी भी होगी, तो इसकी वाइफ भी होगी। तो तीनों बेटों की शादी हो गई तो तीनों की वाइफ होगी, तो 3 ये भी प्लस होंगे। आगे बोला है कि एक बेटी 2 बेटों के 2 बच्चे हैं। तो इनके भी 2 बच्चे होंगे, इनके भी 2 बच्चे होंगे, और तीसरे बेटे के 3 बच्चे हैं, राइट। और एक बेटी का भी बच्चा है, तो एक ये बेटी का बच्चा भी यहाँ पर काउंट होगा। तो यहाँ पर अब लोग कितने हैं, 2 बेटों के 2 बच्चे, और एक बेटे के 3 बच्चे, और एक बेटी का बच्चा। तो यहाँ पर जो लोग हैं अब कितने हैं, 8 है। अब आखिरी में हमसे बोला है कि उन गिरधारी लाल के साथ में चाची भी हैं, और प्लस उनका दामाद भी उनके साथ में रहता है। तो यहाँ पर जो है दामाद जी भी आ जाएंगे, तो 2 व्यक्ति और ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल व्यक्ति कितने होगा, 7 और 3 10, 8 और 2 10। मतलब यहाँ पर जो टोटल परिवार में लोग हैं वो कितने हैं, 20 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, और ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आया था।
तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के माध्यम से ही प्रश्नों को भी हल कराया जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन हैगा दोस्तों। कथन दिया है हमें, सभी पेंसिल पेन है, कुछ रबड़ पेंसिल है। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों डायग्राम पहले बनाएंगे, और डायग्राम जैसा स्टेटमेंट हमें दिया है वैसा ही हम इसको देख के ही फॉलो करते हुए ही हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमसे बोला है कि जो पेंसिल है, सभी पेंसिल क्या है, पेन है। तो ये पेंसिल है और सभी पेंसिल क्या है, पेन है, राइट। आगे बोला है कुछ रबड़ पेंसिल है, तो ये कुछ रबड़ जो है पेंसिल है। अब हमें जो है निष्कर्ष दिया हुआ है, तो हमें निष्कर्ष में पहला बोला है कि कुछ रबड़ पेन है। तो कुछ रबड़ जो है पेन है, तो बिल्कुल पेन है, क्योंकि रबड़ वाला जो भाग है वो पेन वाला जो भाग है वो रबड़ के अंदर आ रहा है। और कैसा आ रहा है, कुछ वाला ही भाग आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है कुछ पेन रबड़ है, तो कुछ पेन रबड़ है, तो ये हमारा जो है ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पेन जो है रबड़ के अंदर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कुछ जो पेन का भाग है कुछ रबड़ के अंदर आ रहा है, तो ये वाला भी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ रबड़ पेन है ये भी सही है, और कुछ पेन रबड़ है, दोनों ही सही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया है तो आपका आंसर 100% सही आएगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम का ही खेल होता है, बाकी तो और कुछ नहीं रहता। तो जैसा स्टेटमेंट बोलेगा वैसा ही हम जो है डायग्राम बनाएंगे, और स्टेटमेंट में जैसा कहा गया है हम वैसा ही फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर जो है सही निकल करके आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने। 45 सेकंड में सेकंड की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो दोस्तों अभी ये जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस बार के जो पेपर में क्लॉक है, कैलेंडर है, इनसे कुछ ज़्यादा ही जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो है आया हुआ ही प्रश्न हैगा, और अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में ही आया हुआ है। तो ये एक घड़ी हैगी, और पूरी घड़ी जो है 360 डिग्री की होती है, राइट। अब दोस्तों घंटे वाली सुई जब एक राउंड कवर करती है, जब घंटे वाली सुई एक राउंड कवर करती है तो 12 घंटे लेती है। और मिनट वाली सुई भी अगर एक राउंड पूरा कवर करेगी तो 60 मिनट लेती है। ऐसे ही दोस्तों जब सेकंड वाली सुई जब एक राउंड कवर करेगी तो 60 सेकंड लेगी। तो टोटल हमारे कने 360 डिग्री का कोण बनता है, और 60 सेकंड है, तो ये 1 सेकंड का जो बनने वाला कोण है वो 6 डिग्री आएगा। तो 1 सेकंड में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 45 सेकंड में बनने वाला कोण कितना होगा, तो हम इसको 6 से हम मल्टीपल करेंगे। तो 45 गुणा 6 कितना होता, तो 6 पचाम 30, हासिल का 3, 6 चौक 24 और 3 कितना होता, 27 होता। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। 270 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण बनेगा। तो दोस्तों यदि जिनका भी आगे पेपर है और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही मेरी वीडियो से मदद मिलने वाली है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। किसी महीने की 27 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये भी जो है कैलेंडर का प्रश्न है, और ये भी अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो 27 तारीख को यदि शुक्रवार है तो इसी महीने की 4 तारीख को जो है कौन सा वार होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो दोस्तों 27 तारीख से हम 4 तारीख पर आ रहा है, तो इनके दिनों में अंतर कितने का है, तो इनके जो दिनों का अंतर है वो कितना है, 23 है। 23 का अंतर है। अच्छा 23 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हम शेषफल लेंगे। तो 7 से कटेगा ये, 7 या 21 बचेगा 2। अब दोस्तों शुक्रवार में हम 2 माइनस करेंगे। हम 2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 27 तारीख से हम 4 तारीख पर जा रहे हैं।
तो इसलिए हम जो है 2 माइनस करेंगे। जब पीछे की तारीख पूछेंगे तो हम माइनस करेंगे, यदि आगे की तारीख पूछते तो हम प्लस करते। यदि 4 तारीख से हम 27 तारीख पर जाते तो हम प्लस करते, लेकिन हम 27 तारीख से 4 तारीख पर आ रहे हैं तो हम जो है 2 माइनस करेंगे। तो शुक्रवार में से यदि मैं 2 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बुधवार आएगा। तो जो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो और दोस्तों ये भी आया हुआ ही प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, और जो मेरी वीडियो देखेंगे और जिनका आगे पेपर है उनको बहुत मदद मिलने वाली है, और वो आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों को देख करके हल भी कर देंगे। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने। यदि 1996 को गणतंत्र दिवस बुधवार को था तो 2000 को गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो दोस्तों 1996 को गणतंत्र दिवस बुधवार को था, तो गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रश्न में हमें जो है तारीख नहीं दी, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि हमें प्रश्न में बोले या चाहे नहीं बोले, गणतंत्र दिवस जो है हम हर साल 26 जनवरी के दिन ही मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1996 को जो गणतंत्र दिवस था वो कौन से वार को था, तो वो बुधवार के दिन था, वो बुधवार के दिन था। तो अब हमसे बोला है कि 2000 को जो गणतंत्र दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 2000 को जो गणतंत्र दिवस है वो किस दिन मनाया जाएगा, राइट। तो दोस्तों आप ये देखिए कि 1996 से 2000 के बीच में कितने साल बढ़े हैं, तो 4 साल बढ़े हैं। अच्छा, इसमें हम लीप ईयर देखेंगे तो 1996 एक लीप ईयर होता तो एक लीप ईयर भी प्लस हो जाएगा। और 2000 को हम क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 4 और 1 5 लीप ईयर हो चुके हैं। तो हम इसमें जो 5 दिन है इसको बुधवार में प्लस कर देंगे। तो 5 दिन हम बुधवार में प्लस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो सोमवार आएगा। तो 2000 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा वो सोमवार के दिन मनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने 10 क्वेश्चन करे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा सुंदर सा आप ही की तरह दिखने वाला कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।